हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का 5th अलॉटमेंट लेटर किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, किस तरीके से चेक करना है। साथ ही आप लोगों को अगर उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आप कॉलेज को कब तक रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आप लोगों का एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आज के वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर को आपको चेक करने के लिए SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने SCERT का पेज आ जाएगा। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखकर सर्च करना है CGSCERT। जैसे आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने SCERT का पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। सबसे पहले देखिए, एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है SCERT छत्तीसगढ़ बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब देखिए सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और सबसे लास्ट में देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली लास्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, ये आप लोगों का प्रोग्राम डिटेल का पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे देखिए, अगर आपको BA BEd या फिर BSc BEd का अलॉटमेंट लेटर चेक करना है तो इसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन। इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको BEd का अलॉटमेंट चेक करना है तो इसके सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन। इस पर आपको क्लिक करना होगा। एंड अगर आपको डीएलएड का अलॉटमेंट चेक करना है तो डीएलएड के सामने देखिए लास्ट में लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इसका भी अलॉटमेंट आपको चेक करना है, उसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जैसे देखिए, हमें यहाँ पे डीएलएड का अलॉटमेंट चेक करना है कि हमें कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए देखिए डीएलएड के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन। इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। अब आपको यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके लॉगिन करना होगा SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में। तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है तो यहाँ पे आपको अपना बीएड या फिर डीएलएड का रजिस्ट्रेशन नंबर सही तरीके से देख के लिखना है। इसके बाद अपना पासवर्ड लिखना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है इंटर बिलो मेंशन टेक्स्ट, मीन्स नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे आप लोगों को कैप्चा प्रोवाइड किया गया है। इसी तरीके से देखकर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे कैपिटल स्मॉल है इसी तरीके से फिल करना है। फिल करने के बाद आप लोगों को नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का लिखा हुआ है लॉगिन। आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे SCERT का वेबसाइट में आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्यू अलॉटमेंट लेटर। अभी आप लोगों का व्यू अलॉटमेंट लेटर वाला ऑप्शन जो है वो एक्टिव नहीं हुआ है, तो आप लोगों को देखिए अभी वेट कर लेना है और जैसे ही आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। अगर आप लोगों का यहाँ पे ब्लैंक रहता है मतलब कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, अभी आपको नेक्स्ट मेरिट का वेट करना पड़ेगा। एंड अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया होगा तो यहाँ पे आप लोगों का जो कॉलेज अलॉटेड हुआ है वो शो हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें कब तक आप कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों को एडमिशन का टाइम 24 to 28 दिया गया है, ठीक है। तो आज से आप लोगों का एडमिशन शुरू है, तो आज से लेकर 28 आप लोगों का लास्ट डेट है। तो 28 तक आप कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट करके जाके महाविद्यालय में एडमिशन करा सकते हैं। अब देखिए, पिछले बार क्या हुआ था कि आप लोगों का सर्वर एरर हो गया था जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट का कॉलेज रिजेक्ट नहीं हो पाया था और उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था। इसलिए आप लोगों को अगर कॉलेज को रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप लोग मॉर्निंग में या तो 28 की मॉर्निंग में आप लोग एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर ले, या फिर आपको 27 तक एक्सेप्ट या रिजेक्ट किसी भी हाल में कर लेना है। इसके बाद ही आप लोगों को जाकर वहां पे एडमिशन लेना है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अगर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए अलॉटमेंट लेटर को किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, किस तरीके से आप लोगों को सेव करना है, इस पे एक डिटेल वीडियो आ जाएगा। आप लोगों को अभी वेट कर लेना है। एंड साथ ही देखिए आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है एडमिशन के लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर रखना है। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना है ताकि आपका एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके मिस ना हो, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो चुका है,
आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जब भी आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। अगर इसमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता है तो वहाँ पे आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। साथ ही देखिए, जैसे आप लोगों के पास माइग्रेशन या फिर मान लीजिए आपने कॉलेज से टीसी या फिर सीसी नहीं लिया है, ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को अलग से टाइमिंग भी दिया जाता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। कई कॉलेज में आप लोगों को अलग से टाइम नहीं दिया जाता है और कई कॉलेज में आप लोगों को टाइम दे दिया जाता है, आप अलग से जाकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आवंटन पत्र, इसके बाद देखिए 10th या 12th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। 10th का भी रख लीजिएगा और 12th का भी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद देखिए बीएड जो है वो आप लोगों का ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ग्रेजुएशन और पीजी का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का मार्कशीट अपने साथ रखना है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही उसका आपको ओरिजिनल कॉपी भी रखना है, साथ में फोटो कॉपी भी रख लेना है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए निवास प्रमाण पत्र, तो आप लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए जाति, अब बहुत सारी कैटेगरी ऐसे होती है जिनमें जाति लगता है, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। इसके बाद देखिए स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र और आप लोगों के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका आप लोगों का ओरिजिनल कॉपी लगता है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए 5 पासपोर्ट साइज फोटो, तो यहाँ पे 5 लिखा है तो एटलीस्ट आप 7 फोटो लेकर जाएंगे पासपोर्ट साइज। एंड साथ ही देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि हमारा माइग्रेशन लगेगा या नहीं। अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो इसमें आप लोगों का माइग्रेशन मैंडेटरी रहता है, लेकिन मान लीजिए आप लोगों का सेम यूनिवर्सिटी है तो आप लोगों का माइग्रेशन नहीं लगेगा। तो ये आप देख लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब भी आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। अगर माइग्रेशन नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लगता है तो आप लोगों के पास ये होना चाहिए। और अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो आप माइग्रेशन के लिए कॉलेज में बात कर सकते हैं, 1-2 दिन का आप टाइम ले सकते हैं। जनरली कॉलेज में माइग्रेशन के लिए टाइमिंग दे दिया जाता है, इसके बाद आप जाके वहाँ सबमिशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र, तो आप किसी विशेष श्रेणी से पीडब्ल्यूडी या फिर भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, किसी से भी अगर बिलोंग करते हैं तो इसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट को कमेंट आया था कि हमने गलती से ये कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया है और हमें कॉलेज भी अलॉट हो गया है, तो क्या हमें एडमिशन मिलेगा? तो ये ऐसे में आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन कैटेगरी के लिए अलग से कुछ सीट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। और वहाँ पे आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों का ये सर्टिफिकेट देखा जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है इसका तो आप लोगों को वहाँ एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मिस्टेक हो जाने पर आप नेक्स्ट काउंसलिंग करा के उसमें करेक्शन करेंगे। एंड साथ ही अगर आपका ऐसा मिस्टेक हो गया है तो आप लोग एक बार SCRT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं या कांटेक्ट करके उनसे पता कर सकते हैं। अगर आपका करेक्शन होता है तो आप करेक्शन भी जरूर से करा लीजिएगा। लेकिन आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि DLED में आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट एडमिशन के लिए लगने वाला है। सो देखिए ये आप लोगों का DLED का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले नंबर पे है आवंटन पत्र। जैसा मैंने बताया कि आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर लगेगा कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, वहां पे आप लोगों का चेक किया जाता है। इसके साथ ही देखिए 10th 12th का मार्कशीट आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके बाद है निवास प्रमाण पत्र, तो आप लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र होनी चाहिए। इसके साथ ही देखिए 5 पासपोर्ट साइज आप लोगों के पास फोटो होना चाहिए। और अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चेक होता है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाने हैं। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। सबसे पहले नंबर पे है सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं फोटो कॉपी आप लोगों के पास होनी चाहिए। आप लोग जितना भी मार्कशीट लेकर जाएंगे सभी का आप लोगों के पास फोटो कॉपी भी होना चाहिए। और फोटो कॉपी में आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, मीन्स आप लोग वहाँ पे साइन कर देंगे नीचे की तरफ। इसके बाद देखिए यदि किसी प्रमाण पत्र में जानकारी गलत या अधूरा है उसे प्रवेश से पहले ही सही करा ले, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का चेक होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत होगा तो वहाँ पे आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए कॉलेज संस्था के अनुसार कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। कई कॉलेज में ऐसा होता है कि आप लोगों का डीएलएड जनरली 12th बेसिस पर होता है, 12th का ही मार्कशीट लगता है, बट कई कॉलेज में आप लोगों का ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट देखा जाता है। तो आप उसे भी मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी क्वालिफिकेशन आपने अभी तक कंप्लीट किए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाने हैं। अगर वहाँ पे आप लोगों का लगता है तो आप उसे दिखा सकते हैं, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। 13 तारीख को आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिया जाएगा, उसे आप चेक करेंगे। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करा लेना है और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर आपको महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। 3 से 4 दिन का ही आप लोगों को टाइमिंग दिया जा रहा है, इसलिए आपको पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखने हैं। Thank you so much for watching. If you liked my video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का link description में given है। Thank you so much for watching.